माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में देखते हैं। किसी पौधे के सेल्स या टिश्यू को लेकर उसको कल्चर मीडियम में टिश्यू कल्चर करते हैं और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस से छोटे छोटे पौधे तैयार कर लेते हैं, प्लांटलेट्स तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है कि जो कोई पौधा हम यूज कर रहे हैं उस पौधे के सेम जेनेटिक कंपोजिशन वाला पौधा तैयार होता है। ठीक है, उसी के जैसे पौधे होते हैं सारे। ठीक है, यानी इसको क्लोनिंग भी कहा जा सकता है। ठीक है, उस पौधे का क्लोनिंग भी कहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम डिटेल प्रोसेस देखते हैं आगे। माइक्रो प्रोपगेशन में सबसे पहले जिस पौधे को हम प्रोपगेट करने वाले हैं उसको एक निश्चित कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखते हैं और उससे एक टिश्यू लेते हैं, पत्ती से या उसके एपिकल रीजन से। इस टिश्यू को हम एक्सप्लांट कहते हैं। ठीक है, इसको एक हम सिस्टम में ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया गया है, तो टेस्ट ट्यूब में हम कल्चर मीडियम लेते हैं, येलो कलर से यहाँ पे दिखा है, और ऊपर में कॉटन प्लग लगाते हैं। कॉटन प्लग इसलिए लगाते हैं जिससे हवा तो पास हो, कोशिकाओं की ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, परंतु जीवाणु या बैक्टीरिया या फंगस की स्पोर पास न हो। ठीक है, तो एक्सप्लांट को हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको टिश्यू कल्चर करते हैं। तो ये यहाँ पर कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है जो कि कैलस कहलाता है। ठीक है, कैलस में क्या होता है कि कोशिकाएं ग्रोथ करके सेल डिवीजन से बहुत डेंस मास बना लेती हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं सूट रिजनरेशन का। सूट रिजनरेशन में सूट का निर्माण होता है ना, तने ये धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम एक दूसरा मीडियम तैयार करते हैं जो कि एमएस मीडियम ही होता है। बस उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो उसका परसेंटेज अलग होता है थोड़ा ना। हालांकि टिश्यू कल्चर में भी साइटोकाइनिन ज्यादा होता है और सूट रिजनरेशन में भी साइटोकाइनिन ज्यादा मात्रा में होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, कई बार साइटोकाइनिन के साथ ऑक्सीजन भी रखते हैं, परंतु साइटोकाइनिन ज्यादा मात्रा में रहता है। सूट का निर्माण होने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से। जैसे यहाँ पर थोड़े कम मात्रा में थे तो यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हमने ब्रांचिंग के लिए और ज्यादा कर लिया, इससे हमको ज्यादा मात्रा में पौधे प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें रूट रिजनरेशन करवाते हैं। रूट रिजनरेशन में थोड़ा सा कल्चर मीडियम चेंज करना होता है। इस कल्चर मीडियम में ये भी एमएस मीडियम ही होता है, परंतु ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन हार्मोन में के कारण इसमें रूटिंग होता है। साइटोकाइनिन भी होता है अगर, तो कम मात्रा में लिया जाता है। अलग अलग पौधों के अनुसार इसका मात्रा अलग अलग हो सकता है, प्लांट हार्मोन्स की मात्रा। ठीक है, तो रूटिंग के लिए एक साथ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर अलग अलग हम पॉट्स में इसको ले लेते हैं एक विशेष चैम्बर में, रूटिंग चैम्बर में। और ये दो तरीके से हो सकता है, इन विट्रो या एक्स विट्रो रूटिंग। तो इन विट्रो रूटिंग जो होता है उसमें हम किसी टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडियम का उपयोग करते हुए हम करते हैं। ठीक है, और एक्स विट्रो रूटिंग हम सॉइल और जैविक खाद का उपयोग करते हुए
बंद करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा और देखेंगे बाद में। तो रूटिंग हो जाने के बाद ये पौधे को हार्डनिंग के लिए भेजते हैं। ठीक है, हार्डनिंग के लिए भेजते हैं जब, तो ये हार्डनिंग के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर फिर एक दूसरा मीडियम तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एमएस कल्चर मीडियम इन विट्रो में यूज होता है, परंतु वो डाइल्यूटेड होता है और उसमें प्लांट हार्मोन्स भी नहीं होते और सुक्रोज भी नहीं होता है। ठीक है, डाइल्यूटेड कल्चर मीडियम यूज होता है इन विट्रो हार्डनिंग में। एक्स विट्रो में हम कोकोपीट और सॉइल का भी उपयोग करते हैं। हालांकि कोकोपीट का इसमें भी उपयोग किया जाता है एज ए ठोस आधार के रूप में, सबस्ट्रेटम के रूप में। ठीक, एक्स विट्रो में सॉइल का उपयोग किया जाता है, जैविक खाद, और शुरू में कोकोपीट भी उपयोग किया जाता है। कोकोपीट कोकोनट के छिलके से बना हुआ एक छोटा बारीक चूर्ण जैसा होता है। ठीक, तो ये हार्डनिंग की प्रोसेस को आगे हम और डिटेल में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि पौधे थोड़ा और बड़े हो जाते हैं और तब इसको हम ये एक बड़े पॉली बैग में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक, इसमें थोड़ा और बड़ा होने देते हैं और जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो पौधे को हम फिर खेत में लगा देते हैं। ठीक है, ठीक, इसको और आगे हम देखते हैं। इसके कुछ डिटेल प्रोसेस देखते हैं, जैसे कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। ठीक, तो कल्चर मीडिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एमएस कल्चर मीडियम का उपयोग करते हैं। मुरासी जैन स्कूगी साइंटिस्ट के द्वारा नाम दिया गया था, इसीलिए इसका ये नाम है। ठीक, तो इसमें साल्ट्स होते हैं, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, यानी ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं जिन्हें, अमीनो एसिड होते हैं, सुक्रोज होते हैं। सुक्रोज को कार्बन सोर्स या एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। जेलिंग एजेंट होता है, जेलिंग एजेंट में ये जेल की तरह होता है जो कि थोड़ा उसको ठोस से आधार बनाता है। विटामिन्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक, तो साल्ट में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, अमोनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीज सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड, बोरिक एसिड और सोडियम मोलिब्डेट, ये साल्ट होते हैं। इसके अलावा भी हम जेल का ये सब यूज करते हैं, जैसे फाइटा जेल, ये जेलिंग एजेंट के रूप में 2 ग्राम, सुक्रोज 30 ग्राम, अलग अलग कंपोजिशन लिया जाता है कई बार। और विटामिन्स के रूप में निकोटिनिक एसिड, थियामिन हाइड्रोक्लोराइड एक ही है, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ये विटामिन यूज होते हैं। ग्लाइसिन अमीनो एसिड यूज होता है। ठीक है, एक ही अमीनो एसिड यूज किया जा रहा है, क्योंकि प्लांट से बहुत सारे अमीनो एसिड को खुद बना सकते हैं। उसके अलावा सोडियम एडीटीए, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड और फेरस सल्फेट एज ए आयरन सोर्स के रूप में यूज होता है। ठीक है, आयरन के सोर्स के रूप में। उसके अलावा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो यूज होते हैं, उसमें क्या क्या यूज होता है, साइटोकाइनिन यूज होता है। इसमें ये कुछ सिंथेटिक साइटोकाइनिन जो है, जैसे बीएपी, इसका नाम है 6 बेंजिल अमीनो प्यूरिन। ठीक है, ये अमीनो प्यूरिन्स होते हैं साइटोकाइनिन, यानी डीएनए के डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं।
इसके अलावा एक दूसरा टाइप भी होता है काइनेटीन, इसको 6 फॉस्फोरिल अमीनो प्यूरिन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से ऑक्जीन्स भी होते हैं। ऑक्जीन्स में भी दो टाइप इसमें यूज किया जाता है जनरली। ठीक, दो टाइप नहीं, मतलब अलग अलग टाइप है ये, और इनमें से किसी एक का यूज किया जाता है। चाहे इंडोल 3 एस्टिक एसिड IA, चाहे इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड IBA का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक, तो कल्चर मीडियम हो गया। उसके